अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान। कितना रिलीफ आ रहा है? सदर का इसरार क्या? सुप्रीम कोर्ट क्यों बरहम? और एशिया कप का बड़ा टाकरा कब? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं 48 घंटे में बिजली बिल्स पर रिलीफ देने का ऐलान करेंगे। मामले पर IMF से भी बातचीत कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क में कोई बहरान नहीं, प्लानिंग के तहत बेयकीनी और मायूसी फैलाई जा रही है। जो लोग सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। सियासतदानों ने इलेक्शन लड़ना है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो ऐसी ही हरकतें करता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है। विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। जो फ्री यूनिट्स के हवाले से हमें कुछ हम तक इतलात आई, उस पर भी हमने एविडेंस बेस्ड जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। मैंने ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी द आंसर आई गॉट विच अगेन हैज़ बीन वेरीफाइड that they do not consume a single unit free। जो 17 से 22 तक है ग्रेड तक, एक तो उनकी मोनेटाइजेशन की तजवीज़ है कि उनको फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ यूनिट की बजाय एक मोनेटाइज करके उनको यूटिलिटी के ज़िम्मे में एक स्पेसिफिक अमाउंट दी जाए। और दूसरी तजवीज़ ये भी साथ में है कि जो इंटाइटलमेंट है उस पर 50% कट लगा दिया जाए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है। बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए टैक्स कम देंगे या किसी और मद से रकम निकालेंगे? IMF ने निगरान हुकूमत से प्लान मांग लिया। आज शाम आलमी मालियाती फ़ंड को तहरीरी प्लान भेजने का इम्कान है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं, माली गुंजाइश न होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मुश्किल होंगे। अवाम को बिजली बिलों पर कितना देना है रिलीफ, क्या है स्ट्रेटजी? आलमी मालियाती फंड ने तहरीरी प्लान मांग लिया। IMF ने पूछा, रिलीफ दिया तो कितना टैक्स कम होगा, क्या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे? निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। आज शाम आलमी मालियाती फंड को तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, माली गुंजाइश न होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल न किया तो हालात मुश्किल होंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया है। निजकारी को तेज करना होगा। हुकूमत मुखलिसाना तौर पर आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगी। और हुकूमत ने चीनी की किल्लत दूर करने का फैसला कर लिया। 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की कीमत में इजाफे का भी खदशा पैदा हो गया। दरामदी चीनी 220 रुपए किलो मिलेगी। साबिका हुकूमत ने 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, जिससे बहरान पैदा हुआ। बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो हो गई। मुल्क में चीनी का बहरान जारी। कई शहरों में चीनी नायाब। चीनी की फी किलो कीमत 185 रुपए को छू गई। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए चीनी की दरामद की इजाजत दे दी। हुकूमत ने 10 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। ताहम चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा है। जराये के मुताबिक दरामदी चीनी 220 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। मुल्क में चीनी बहरान की वजह से बलूचिस्तान में चीनी 185 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी की कीमत 250 रुपए किलो तक जा पहुंची। हमारी उससे तो वो चीनी भी चली गई। लाजमी है, घर में चाय पीते हैं, ऑफिस में चाय पीते हैं, तो चीनी का मसला है। सारी चीनी स्मगलर होके मतलब हमारे हमसाये मुल्क जा रही है, हमें नहीं मिल रही हमारी चीजें। जराये का कहना है कि साबका हुकूमत ने शुगर मिल्स को 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी, जिससे मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ। इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार? सदर मुमलिकत ने वजारत कानून की राय के बाद ऐवान सदर में इजलास बुलाया। सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट से भी मामले पर राय मांग सकते हैं।
इंतखाबात की तारीख देने का मामला सदर मुमलिकत ने कानूनी टीम के साथ बैठक लगा ली। ऐवान सदर के हुकाम और सदर के लीगल कंसल्टेंट जस्टिस रिटायर्ड जाहिद हुसैन भी शरीक हुए। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक इजलास में वजारत कानून की राय के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत आर्टिकल 48(5) के तहत असखुद इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर मुमलिकत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांग सकते हैं। वजारत कानून ने आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान को इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दिया था। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी, एग्जाम से इलेक्शन की तारीख तब्दील नहीं हो सकती। हमें आर्टिकल 254 के चक्कर में न डालें, फैसले में गलती है तो निशानदही करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तारीख तब्दील का इख्तियार नहीं है। आईने पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं। और नैब के नए कानून में बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं है, मसला उस रकम का बन गया है कि वो करप्शन से आई या नहीं। ऐसा करना है तो ज़राए आमदन से जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। नैब तरमीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिमार्क्स। हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इस्तखासा अगर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है तो इसके पास कोई तो शवाहिद होने चाहिए। 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। 77 अफराद का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर हुआ। 9 मई के सिलसिले में इन अफराद को गिरफ्तार, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी भी शामिल हैं और इनको अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी जान को ख़तरा है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने रिमार्क्स दिए कि ख़तरे के पेश नज़रसानी परवेज़ इलाही कितने अरसे अंदर रहेंगे, रिमांड के लिए भी तो अदालत में पेश करते हैं। नैब वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरूनी मुल्क जाने से रोक दिया गया। जैन कुरैशी निजी एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। एफआईए इमिग्रेशन ने जैन नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने की बिना पर रोका। मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अहम पेशरफ। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने दुबई में एक बार फिर सियासी नशिस्तें लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सिंध के 2 अहम साबिक वज़रा शर्जील मेमन अभी दुबई पहुँच गए हैं। अभी आपको खबर देंगे खेल के मैदान से। एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमों के बल्लेबाज आवाम को अच्छी एंटरटेनमेंट फराहम ना कर सके। बॉलर छाए रहे। लंकन बॉलर्स ने बांग्लादेशी टीम को 61 रन पर ही ढेर कर दिया। नजमुल हुसैन के अलावा कोई बैटर 20 का हिस्सा भी पार ना कर सका। नजमुल हुसैन ने बहरान में जिम्मेदाराना बैटिंग की और 89 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन ओपनर्स आगाज अच्छा फराहम ना कर सके। सुधीरा समारा विक्रमा और चरित असलंका ने हाथ से निकलता हुआ मैच पकड़ लिया। सुधीरा ने 54 रन बनाए और टीम को जीत की पोजीशन में लेकर आए। चरित ने 62 रन स्कोर किए और नॉट आउट रहे। श्रीलंका ने 39 ओवर्स में 165 रन का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स 1700 पॉइंट्स नीचे आ गया। रिकवरी के बाद कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1242 पॉइंट्स की कमी रही और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 323 रुपये पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2900 रुपये का इजाफा हो गया। कराची में खुले मैनहोल मौत बांटने लगे। बल्दिया मवाज गोट में गटर में गिरकर 4 साला उम्रा बलोच जान बहक हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मदद आप के तहत निकाली। वर्षा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि इलाके का कोई वारिस नहीं। कराची में खुले मेन होल या मौत का कुआं, एक और मां की गोद उजड़ गई। अफसोसनाक वाकया बल्दिया मवाज गोट में पेश आया। 4 साला उम्रा बलोच गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। शहरियों ने लाश अपनी मदद आप के तहत निकाली। नन्ही परी की मौत पर इलाका मकीन फट पड़े। मवाज गोट को लावारिस करार दे दिया। न गटरों को ढक्कन है, न
कोई ये मौत मत समझो लावारे से लावार से हम गरीब लोग इधर मरते हैं, बड़े बच्चे गिरते हैं। हम लोगों के लिए कुछ गरीबों के लिए सहूलत करो और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। इलाके के बल्दियाती नुमाइंदे मूसा मेंगल जाए वकुआ पर पहुँचे, कहा इख्तियारात और फंड्स नहीं मिले तो ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने कहा कि पहली तारीख तक हम इख्तियारात दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ख़त्म कर रहे हैं। हम देखते हैं अगर नहीं होता तो बज़ात खुद मूसा मैं इस्तीफा ज़रूर दूंगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल शहर में दर्जनों अफराद गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुके हैं। पीर की हवेली की दास्तान के औराक, फातिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम और सहूलतकार अदालती अहकामात पर 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी। उधर रानी के पुरस्कार तौर पर गायब होने वाली लड़की सना का 2 साल बाद रानीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PIA इंतजामिया की जानिब 8 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स की अदायगी का मामला। FBR ने PIA इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए DG FIA को मुरासला लिखा। फैसले में PIA के आला इंतजामिया पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए। और अभी आपको बताएंगे पाक बहरिया और बरतानवी रॉयल नेवी का मुश्तरका बहरी मश्क ब्राइट स्टार का इनेकाद। PNS और PNS तैमूर और रॉयल नेवी के जहाज ने भी इसमें शिरकत की। इस मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक फजाइया के तैयारों और हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। समंदरी सरहदों का दिफा मजीद मजबूत करने का अज़म। पाकिस्तान और बरतानिया की मुश्तरका बहरी मशक़ें। पाक बहरिया के PNS तैमूर और रॉयल नेवी के जहाज HMS लैंकेस्टर ने सलाहियतों का मुजाहिरा किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पाक बहरिया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। तर्जुमान के मुताबिक बहरी मशक़ें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के अज़म की मज़हर हैं। दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर करने की तैयारी। कराची में दूध फरोशों ने इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद शहर भर में दूध की फरोख्त रोकने की धमकी दे दी। महंगे दूध की खरीदारी बंद कर देंगे, जिससे मुमकिन है कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम पेशगी माजरत चाहते हैं और अपील करते हैं कमिश्नर साहब से कि इस दौरानिए में इस मसले को हल करवा दें। 214 से मुतले से लेकर 220 रुपये तक की हमें खरीदारी का सामना है। इस लिहाज से हमें सख्त माली नुकसान का सामना करना है। खबरों में फिलवक्त इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।